हाँ बच्चों। आज अपनी एमसीक्यू की दूसरी क्लास होगी। ठीक है ना? अच्छा दिख रहा हूँ, है ना? ओके। ठीक है। तो आज अपनी एमसीक्यू की दूसरी क्लास होगी, वही हॉर्टिकल्चर की। ओके। चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पढ़ो देखे। बीज रहित आम की किस्म सिंधु किन दो किस्मों का संकरण है? बहुत बढ़िया है। एक ये भी बोल दिया इसने कि बीज रहित आम की किस्म, तो ये भी एक प्रश्न बन गया कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? तो वो कौन सी है? सिंधु है। अब दूसरा प्रश्न इसमें बन गया कि इसका संकरण कौन सा है? तो ये संकरण कौन सा है? तो देखो, पहला ऑप्शन है नीलम इंटू अल्फांजो। तो देखो, नीलम इंटू अल्फांजो द्वारा तो बनता है रत्ना। क्या बनती है? रत्ना। रत्ना इंटू अल्फांजो, इसके द्वारा बनता है भैया सिंधु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, दशहरी इंटू नीलम। तो इसके द्वारा बनती है अल्फांसो। क्या बनती है? अल्फांसो। डीएनए, है ना? डीएनए। ठीक है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर आएगा रत्ना इंटू अल्फांसो, RAS। ओके। और साथ में सिंधु जो वैरायटी है वो सीडलेस वैरायटी भी है, ध्यान रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में बेर की कटाई छटाई का आदर्श समय क्या है? बिल्कुल, पहला तो उत्तर भारत और दूसरा बेर, और इसकी प्रूनिंग का जो समय है वो क्या है? तो इसमें पहला है जनवरी से फरवरी। नहीं, इसी में मैं आपको बता दूं, ये दक्षिणी भारत का है। किसका है? दक्षिणी भारत का। बेर के अंदर दक्षिणी भारत में जनवरी फरवरी के अंदर प्रूनिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि बाद में यहाँ पे बरसात आ जाती है, इसलिए पहले इसमें प्रूनिंग कर देते हैं दक्षिणी भारत में। तो उत्तर भारत का मध्य अप्रैल टू मध्य मई। तो राइट आंसर क्या आएगा? मध्य अप्रैल से मध्य मई आएगा। ध्यान रखना, हर बार क्वेश्चन पूछता है, अगर फ्रूट्स में से, ट्रेनिंग प्रूनिंग में से क्वेश्चन पूछेगा, कटिंग में से, तो बेर का पर्सन ही डलता है। ध्यान रख लेना इस बात का। तो राइट आंसर मिड अप्रैल टू मिड मई। देन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। बागान लगाने की किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 15% पौधे अधिक प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ा होगा ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, उसमें जो विधियां थी, 6 विधियां, सात विधियां थी, लास्ट वाली थी मीडो ऑर्चार्ड, वो भी आ जाएगी। तो उन विधियों में से हम हमेशा वर्गाकार विधि से तुलना करते हैं। तो वर्गाकार विधि की तुलना में ऐसी कौन सी विधि है जिसमें 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, पंचकोणीय विधि, जिसको क्विंस भी कहते हैं, फीलर प्लांट या फीलर मेथड भी कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं इसको? पेंटागोनल भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं रे भैया? और इसको पूरक विधि भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसका मतलब क्या होता है? चार पौधों के बीच में एक फीलर प्लांट या पूरक पौधा लगाया जाता है। ठीक है ना? जिसकी आयु कम होती है, ये अधिक आय प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। देन नेक्स्ट कंटूर विधि, ये पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। कहां पे? पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलान के विपरीत। देन नेक्स्ट है सट भुजाकार, ये राइट आंसर है इसका। कौन सा है? ये राइट आंसर है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। कौन सा होगा? सट भुजाकार, हेक्सागोनल, जो कि शहरों के समीप लगाया जाता है, जो अधिक महंगी भूमि होती है। पढ़ा होगा ना कि अधिक महंगी भूमियों में सट भुजाकार विधि का प्रयोग करते हैं, और इसमें वर्गाकार विधि की तुलना में 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूमि महंगी होती है, तो पास पास में प्लांट्स लगाएंगे तो अधिक प्रोडक्शन होगा, अधिक प्रोडक्शन होगा तो अर्न और अपना इनकम ज्यादा कर पाएंगे उससे। ठीक है, यह है ट्राइएंगुलर सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन में। ब्लैक टिप
ब्लैक टिप होता है, ब्लैक टिप आम का एक गंभीर कायिक विकार है, फिजिकल डिसऑर्डर है। इसका प्रमुख कारण क्या है? बताओ भाई, इसका प्रमुख कारण है क्या है भैया? इसका जो प्रमुख कारण क्या होगा? देखो, पहला तो है बोरोन की कमी। ना 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 ना, बोरोन की कमी नहीं है बेटा। देन सेकंड है ईट भट्टों से निकलने वाली गैस। बिल्कुल राइट आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ईट भट्टों से जो निकलने वाली गैसेज होती है, जैसे कि SO2, CO, एथिलीन, इनके कारण क्या है? आम के अंदर ब्लैक टिप रोग हो जाता है। अब इसको दूर कैसे करें? बिल्कुल दूर कर देंगे ना, कि जो भी हमारा बाग है वो कम से कम 2 किलोमीटर दूरी तक कोई भी प्रकार के ईट भट्ठे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, कोई कारखाना नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियल वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तब जाके हमें इस विधि सॉरी इस रोग से लड़ सकते हैं या फिर बच सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं। किन्नो, जो मैंडरीन का एक लोकप्रिय संकर हाइब्रिड है, किसके द्वारा और किस वर्ष विकसित किया गया था? बिल्कुल, यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है। तो HB फ्रॉस्ट 1935, IE लिट्स 1940, नॉर्मन बोरलॉग 1950, MS स्वामीनाथन 1965। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा HB फ्रॉस्ट 1935। ठीक है ना, सबसे पहले USA के अंदर ये लिया था। ठीक है ना, किन्नो का। और भारत में कब आया था ये पता है आपको? भारत में कहा आया था ये? PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर 19 कुछ ऐसा है बेटा, इसका याद नहीं है मेरे को प्रॉपर, लेकिन PAU के अंदर आया था ये। ठीक है ना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, और कौन सा वहां पे USA में कौन सा वैज्ञानिक था इसका? HB फ्रॉस्ट 1935। देन नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो कैसे सडनली, देखो ना सामोता सर कैसे कर रहे हैं। ले लो भाई, 99 रुपए में कोर्स बिक रहे हैं। नेक्स्ट पर्सन है, कौन सी फल वाली फसल मृदा लवणता के प्रति अत्यधिक सहनशील है? बिल्कुल अत्यधिक सहनशील, चाहे कितना ही नमक डाल दो, कितनी सैलिनिटी सॉइल डाल दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आम नहीं, नींबू नहीं, खजूर। बिल्कुल बिल्कुल, खजूर इसका राइट आंसर है भैया, क्योंकि खजूर जो है ना वो लवणता के प्रति सहनशील होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। स्पॉन्जी उत्तक की समस्या किस आम की किस्म में निर्यात के लिए एक बड़ी बाधा? बिल्कुल बिल्कुल, कि स्पॉन्जी उत्तक, पहले तो इसको समझो कि देखो इस डिसऑर्डर के अंदर आम जो होता है वो पलपला हो जाता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है बिल्कुल वो लूज हो जाती है, जिसको अपन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बाहर देशों में। तो ऐसी कौन सी वैरायटी के अंदर समस्या आती है? केसर ना, अल्फांसो ना, तोतापुरी, अल्फांसो। यस, अल्फांसो के अंदर ही ये सबसे ज्यादा समस्या आती है, तोतापुरी में भी नहीं आती, चौसा नहीं, ये सबसे मीठा है ये, है ना, इसमें भी नहीं आती। तो अल्फांसो राइट आंसर है इसका। कौन सा है? अल्फांसो राइट आंसर है, क्योंकि स्पॉन्जी उत्तक की समस्या अल्फांसो वैरायटी में सबसे ज्यादा आती है। देन नेक्स्ट है, आंवला में वानस्पतिक प्रवर्धन। बिल्कुल, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके अंदर होता है? देखो आंवला में। तो हार्डवुड कटिंग ना जी ना, ये तो देखो बेटा ग्रेप्स में होता है, अंगूर में। ठीक है ना, और रोज में होता है। देन गूंठी, एयर लेयरिंग ना, लीची में होता है भैया, ये तो लीची में होता है। टी बडिंग और पेच बडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, पेच बडिंग द्वारा आंवला के अंदर कमर्शियल प्रोपगेशन होता है, ध्यान रखना। बीज द्वारा, ये तो देखो पपाया है ही अपना, है ना, पपाया के अंदर होता है। बाकी आंवला में पेच बडिंग द्वारा होता है, हार्डवुड में ग्रेप्स आ गया, रोज आ गया अपना, और गूटी में मतलब की लेयरिंग में लीची हो गई हाल ही में। वैसे अनार में भी होता था, लेकिन अनार में आजकल हार्डवुड कटिंग से करने लग गए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन अनार भी रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन अपन लीची रखेंगे। केले में एनिसैक फलन, पार्थेनोकार्पी, मतलब बिना बीज के ही फल का विकास हो रहा है, ये किस प्रकार का होता है? तो आइए, पहला आता है स्टिमुलेटिव, नहीं, वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी। बिल्कुल, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इसका राइट आंसर होता है, इतना ही ध्यान रखना आप तो। ठीक है ना,
आम में किसका होता है? स्पेरोफाइटिक, ठीक है ना। कागजी नींबू का उपयोग किस विषाणु जनित बीमारी का पता लगाने के सूचक पौधे के रूप में किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, कागजी नींबू, ठीक है ना। तो आओ, सिट्रस कैंकर, सिट्रस ग्रीनिंग, ट्रिस्टेजा वायरस और सोरोसिस। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा बेटा? देखा, सोचो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ट्रिस्टेजा वायरस। क्या होगा? ट्रिस्टेजा वायरस, क्योंकि इस वायरस का पता लगाने के लिए हम कागजी नींबू का प्रयोग करते हैं। ओके, वैसे ही पता चल रहा है। कागजी नींबू का उपयोग किस विषाणु जनित वायरल, तो विषाणु क्या दिख रहा है यहाँ पर? वायरस ये आ रहा है ना, तो इसी का करते हैं है ना, प्रश्न में उत्तर है। देन नेक्स्ट, आंवले में आंतरिक उत्तक, इंटरनल नेक्रोसिस, आंतरिक उत्तक किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आ जाओ भाई, बताओ। जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम और कॉपर, बताओ। इसका राइट आंसर होगा बोरोन। बोरोन के कारण इंटरनल नेक्रोसिस होता है। मोलिब्डेनम के कारण गोभी के अंदर विप्टेल रोग, याद करो, होता है ना विप्टेल। कॉपर डाइबैक, किसमें? सिट्रस में, ठीक है ना। चलो, जिंक, लिटिल लीफ, लिटिल लीफ खैरा। नेक्स्ट, आम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बड़ा आसान प्रश्न होता है। देखो बच्चों, खुश हो जाओ आप, इसका उत्तर आप तो दे दोगे ना, है ना, खुश हो जाओ, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा, ठीक है। राइट आंसर 40। देन फूल गोभी विप्टेल ये आ गया, है ना, अभी बताया था आपको, जस्ट अभी बताया था ना। तो क्या आ गया राइट आंसर? मोलिब्डेनम आ गया, ठीक है। क्या आ गया? मोलिब्डेनम आ गया भैया। चलते हैं नेक्स्ट, एक हेक्टेयर भूमि में बुआई के लिए सत्य आलू ट्रू पोटैटो सीड की बीज दर कितनी होती है? वेरी नाइस। 100 से 150 ग्राम, 500 से 750 ग्राम, 1.5 से 2 किलो, 5 से 6 किलो, ठीक है। बताओ बताओ इसका राइट आंसर होगा 100 से 150 ग्राम, ठीक है। ये क्यों उपयोग करते हैं, कभी आपसे पूछ ले कि इसका यूज क्यों करते हैं, तो इसका यूज इसलिए करते हैं कि वायरस फ्री पोटैटो और फंगस फ्री पोटैटो के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। ओके, डन 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 डन। चलो, ये अपने एप्लीकेशन के फीचर है बेटा। टमाटर का लिटिल लीफ मुख्य रूप से किस कीट द्वारा फैलता है? तो बताओ, एफिड द्वारा फैलता है, या थ्रिप्स द्वारा फैलता है, या फिर व्हाइट फ्लाई द्वारा फैलता है, या फिर जैसिड द्वारा फैलता है? बताओ राइट आंसर इसका। एफिड, थ्रिप्स, सफेद मक्खी, जैसिड, मैं पहले लगा दिया, ठीक है ना। तो व्हाइट फ्लाई द्वारा इसका क्या फैलेगा? ये टोमेटो लिटिल लीफ लीफ कर वायरस। ओके, देन नेक्स्ट पर्सन, अर्क रक्षक टमाटर की एक उत्कृष्ट उच्च उपज देने वाली किस्म है, क्योंकि यह है, क्या है इसमें क्वालिटी बेटा? अर्क रक्षक जो वैरायटी, इसमें क्वालिटी क्या है देखना। ये फल छेदक कीट के प्रति प्रतिरोधी होती है, 3 बीमारियों जैसे कि टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, बैक्टीरियल विल्ट, अगेती झुलसा के प्रति प्रतिरोधी है, पाले के प्रति अत्यधिक सहनशील है। ये तो सहनशील हो गई तो फिर गलत है, पूरी तरह से बीज रहित है ना, फल छेदक कीट के प्रति प्रतिरोधी है ना। ये बेटा बी आंसर इसका राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के प्रति भी रेजिस्टेंस है, बैक्टीरियल विल्ट के प्रति भी क्या है? रेजिस्टेंस है, और अगेती झुलसा के प्रति भी क्या है? रेजिस्टेंस है। तो इसका आंसर आएगा बी। ये अच्छा पर्सन बन रहा है बेटा, है ना, टोमेटो का, ध्यान रखना। देन टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट, BER, ये भी बहुत ही शानदार बनता है पर्सन। इसमें क्या होता है, जो अपना टोमेटो है ना बेटा, ये टोमेटो लग गया अपना, है ना, इसके जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो चूची वाला, है ना, ऐसे सुई सी रहता है ना, वो उसके जो नीचे वाला जो पोर्शन है राउंड अप में, वो गड़ जाता है। कभी आपने देखा होगा खेत में जो लगा रहता है वो ऐसे पड़ा रहता है, तो पड़ा पड़ा जो नीचे जो सॉइल के जो टच हो रहा है ना, वो, है ना, वो नीचे से गड़ जाता है। तो किस कारण होता है? देखो, कैल्शियम की कमी से होता है, या फिर आयरन की कमी से होता है, नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, खराब परागणता के ना।
ये कैल्शियम की कमी से होता है बेटा। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट, परवल के पौधे का लिंग रूप क्या है? परवल पॉइंटेड गिर गार्ड है ना, ये कुकुरबिटेसी है अपना, ठीक है ना। तो इसका क्या है? मोनोसियस, मतलब नर व मादा एक ही पौधे पर उपस्थित हो। बताओ रे भाई बताओ, एक ही पौधे पर उपस्थित होना, ऐसा है क्या? डायोसियस, नर व मादा पौधे अलग अलग पर उपस्थित हो। एंड्रोमोनोसियस या फिर गाइनोमोनोसियस। तो इसका राइट आंसर आएगा डायोसियस, नर व मादा अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आलू के कंदों में सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए किस रसायन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? बताओ पानी का, बताओ भाई बताओ। आलू के कंदों में सुसुप्ता को तोड़ने के लिए किस रसायन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? आ जाओ, GA3। ना, ये क्या करता है? ये तो डोरमेंसी ब्रेक करता है बेटा, क्या करता है, लेकिन ये आलू की नहीं करता है। ध्यान से सुन लेना, ये भी तोड़ता तो डोरमेंसी है, लेकिन ये आलू की नहीं तोड़ेगा। इंडोल एसिटिक, ना, थायो यूरिया राइट आंसर है। और कितना? 1% थायो यूरिया क्या करता है? आलू की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो इस पर्सन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? थायो यूरिया होगा। ठीक है ना, और कितना परसेंट? 1% लेंगे अपन। फिर मैलिक हाइड्राइड, ये इस आलू का ही अंकुरन रोकेगा बेटा। क्या रोकेगा? अंकुरन को रोकेगा। ठीक है ना, कब? जब इसको अपन भंडारण करेंगे। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आलू और प्याज का भंडारण के समय अंकुरण को रोकने के लिए किस रसायन या किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो वो मैलिक हाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और थायोयूरिया सुसुप्त अवस्था को तोड़ेगा। कितना परसेंट? 1%। ठीक है, दंडना दंडन। नेक्स्ट चलते हैं, मूली में तीखापन। हाँ, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? बताओ भाई। है ना, मूली थोड़ी सी लगती है ना, क्या लगती है? मूली लगती है क्या? थोड़ी सी अल्डकार आती है, उसकी क्या आती है, जो भी है वो। तो कैप्सेसिन ना, मिर्ची का है ये तो भैया, मिर्ची का कड़वापन, मिर्ची का कड़वापन। और वो किसके कारण होगा? कैप्सेसिन के कारण होगा। आइसोथायोसाइनेट, बिल्कुल राइट आंसर ये। मूली में कड़वापन है, तीखापन इसी के कारण होता है। एलाइल प्रोपाइल प्याज में, प्याज में जो गंध आती है ना बेटा, वो इसी के कारण आती है। ठीक है, चले नेक्स्ट। पूसा स्नोबॉल किसकी महत्वपूर्ण वैरायटी है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली या फिर सलजम? बताओ 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 बताओ। ये बेटा फूल गोभी की है। किसकी है? फूल गोभी की है। ठीक है, देन नेक्स्ट, सलजम और मूली में ब्राउन हार्ट विकार किसकी कमी से होता है? बताओ रे बताओ, ब्राउन हार्ट विकार आपके सामने खड़ा है पर्सन। सलजम और मूली, बताओ बताओ। टर्निप ऑफ रेडिस में जो ब्राउन हार्ट डिसऑर्डर है वो किसके कारण होगा? नाइट्रोजन के कारण होगा, पोटेशियम के कारण होगा, बारान के कारण होगा, आयरन के कारण होगा? बताओ। इसका राइट आंसर होगा बेटा बोरोन के कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन, ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से किया जाता है? द ब्राउन हार्ट, ये इसका अंग्रेजी गलत है भाई। ठीक है ना, हाँ। बताओ, ग्लेडियोलस का प्रोपगेशन ऑफ ग्लेडियोलस इज, बताओ। बल्ब, ना, बल्ब के द्वारा किसका क्या पता है आपको? किसके द्वारा किसका होगा रे? अरे बता दो। प्याज और लहसुन का होगा कॉर्म। ठीक है, ये राइट आंसर कर दो इसका।
राइजोम द्वारा किसका होगा रे? और कंद द्वारा किसका होगा? आलू का। और राइजोम द्वारा हल्दी हो गई, ठीक है ना, ऐसे होगा ना। तो ग्लेडियोलस का कॉर्म के द्वारा होगा, इसका ये राइट आंसर है। बल्लभ का ध्यान रखना, प्याज लहसुन होगा, राइजोम का हल्दी हो जाएगी, कॉर्म का आलू हो जाएगा, ठीक है ना। चले नेक्स्ट। शून्य ऊर्जा शीत कक्ष, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। वाष्प संपीड़न प्रतिशतन, वाष्पीकरण, शीतलन, तरल नाइट्रोजन हिमांक, नियंत्रित वातावरणीय भंडारण है। तो इसका राइट आंसर बताओ रे, बताओ बताओ, अरे बताओ, तावड़े से बताओ। इसका जो राइट आंसर होगा वो वाष्पीकरणीय शीतलन होगा। इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, देखो, एक मान लो कोई भी कमरा होता है, कोई भी ईंटों का कमरा है। अब उस ईंटों के कमरों में कोई होल होता है, उसमें मिट्टी भर दी जाती है। क्या भर दी जाती है? मिट्टी लगा दी जाती है, ऐसे है ना, ठीक है, भर दिया मिट्टी। ये मिट्टी है मान लो, ठीक है, क्या है ये? मिट्टी है। अब इस ये मिट्टी जो है ना, अंदर की जो नमी है उसको एब्जॉर्ब करेगी, बाहर फेंकेगी, ठीक है ना। तो अंदर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर लो हो जाएगा, और बाहर के मुताबिक अंदर का टेम्परेचर लो हो जाएगा, मिनिमम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो अंदर की कोई भी चीज आप स्टोर करोगे तो बाहर के मुताबिक अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वाष्पीकरणीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या? शून्य ऊर्जा शीत कक्ष। तो ये शीत कक्ष हो गया, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये इतना ध्यान रखना कि शीत कक्ष किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो वाष्पीकरणीय शीतलन सिद्धांत पर कार्य करता है। देन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। मानक गुणवत्ता वाली जेली बनाने के लिए कुल घुलनशील ठोस की मात्रा कितनी होनी चाहिए? मतलब कि जेली का टीएसएस कितना होना चाहिए? बताओ भाई, बताओ बताओ। 45% तो किसका है रे? 45% किसका है? शुगर का? बताओ बताओ, ये किसका होगा? स्क्वैश का है, ठीक है। 65% होगा भाई जेली का, ध्यान रखना। ये कितना होगा? जैम का होगा 75। ये मार्मलेड का होता है भाई, ठीक है ना, ये मार्मलेड का होता है, ठीक है। हाँ, ओके, डन 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 डन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65%। नेक्स्ट चलते हैं। उच्च पैक्टिन सामग्री के कारण जेली बनाने के लिए किस फल को सबसे उपयुक्त माना जाता है? उच्च पैक्टिन, उच्च पैक्टिन सामग्री के कारण जेली बनाने के लिए किस फल को सबसे अच्छा माना जाता है? बताओ बताओ। आम को? ना भी ना। केला? ना भाई ना। अमरूद को? ठीक है, अमरूद को लगा सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? ये अमरूद आएगा। नेक्स्ट पर्सन चलते हैं हम। पिंचिंग, पिंचिंग का मतलब होता है शीर्ष बढ़ते भाग को हटाना। मतलब कि जो शीर्ष भाग होता है ना किसी भी फल का, सॉरी, उस किसी भी फूल का, पौधे का, तो उस शीर्ष भाग को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको क्या कहलाता है? पिंचिंग कहलाता है। तो ये किसकी एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है? तो ध्यान दो, गुलाब की होती है, रजनीगंधा की होती है, गुलदाउदी और कारनसेन की, बिल्कुल राइट आंसर। ग्लेडियोलस की भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो गुलदाउदी और कारनसेन की एक क्या होती है? एक बहुत ही बढ़िया कर्षण क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट, गुलाब की पंखुड़ियों का मीठा परिरक्षक गुलकंद तैयार करते समय गुलाब की पंखुड़ियों और चीनी को किस अनुपात में, किस अनुपात में मिलाया जाता है? कौन से अनुपात में मिलाया जाता है? किस अनुपात? बताओ भाई बताओ, किस अनुपात में मिलाया जाता है? किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो गुलाब की पंखुड़ियों को मीठा परिरक्षक गुलकंद तैयार करने के समय गुलाब की पंखुड़ियों को और चीनी को किस अनुपात में मिलाएंगे? बताओ भाई, आपके सामने ऑप्शन है 1:1, 1:2, 2:1 और 1:3। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बताओ भाई बताओ। इसका राइट आंसर होगा 1:1। क्या होगा? 1:1 होगा, ठीक है ना। राइट आंसर है 1:1 होगा। देन नेक्स्ट बात करें अपन क्वेश्चन की।
खट्टे फलों और केले में डी ग्रीनिंग का मतलब होता है डी ग्रीनिंग, मतलब कि हरापन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हरापन डिक्रीज हो रहा है मतलब किसी भी फल का हरा रंग हटाकर रंग विकास करने के लिए व्यवसायिक रूप से किस पादप हार्मोन का प्रयोग करते हैं। अब इसका बताओ। किसी फल का हरा रंग जाएगा तो कौन सा आएगा, पीला आएगा, और पीला जब रंग आता है मतलब वो पक रहा है, सीधी सी बात है, पक रहा है। तो बताओ किसी भी फल को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करेंगे। ये है प्रश्न थोड़ा घुमाया हुआ है। डी ग्रीनिंग, हरापन हट रहा है तो क्या आएगा, पीलापन आएगा, और पीलापन मतलब पक रहा है। तो बताओ भाई पकने वाला तो हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन, ना भाई ना, ये तो शीर्ष की वृद्धि करवाता है, एपिकल बट डोमिनेंस। साइटोकाइनिन, ना भाई ना, सेल डिवीजन करवाता है, ये तो क्या करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है, पकाता थोड़ी है। एब्सिसिक एसिड, ना भाई ना, ये तो सुसुप्तावस्था प्रमोट करता है। तीसरा, चौथा, एसिलिन, इथाइलिन, एथिलीन, इथाइलिन है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इथाइलिन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इथाइलिन के द्वारा हम क्या है, फलों को पका सकते हैं। देन नेक्स्ट है, मार्मलेड एक जेली जैसा उत्पाद है जो मुख्य रूप से किस प्रकार के फलों से तैयार किया जाता है। मार्मलेड एक जेली जैसा उत्पाद है जो मुख्य रूप से किस प्रकार के फलों से तैयार किया जाता है, बताओ भाई बताओ। सेब से, ना ना, सेब तो गुद्दा वाला फल है, इसके द्वारा तो जैम प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, है ना, जैम प्रकार के उत्पाद। नींबू वर्गीय फल जिसमें संतरा और नींबू आता है, ठीक है, स्क्वैश भी बनता है। बेरीज फल नहीं, गुठलीदार फल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उसका, जिसके अंदर सिट्रस फ्रूट और ऑरेंज लेमन्स होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। देन नेक्स्ट, बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज के जो क्वेश्चंस थे वो इतने हैं, कल नेक्स्ट क्वेश्चन और आएंगे ना, अभी मैडम की क्लास हो रहेगी बेटा आपके, ना। ओके, थैंक्स।